आज हम पढ़ा रहे हैं रिवर्स बायसिंग पी एन जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, कल हमने फॉरवर्ड बायसिंग समझा दिया था आपको। और रिवर्स बायसिंग तो हम डाल रहे हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायसिंग पी एन जंक्शन डायोड। कल भी यहीं से शुरू किया था ना फॉरवर्ड बायसिंग के लिए भी। यस सर। जैसे कल हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाया था पी एन जंक्शन डायोड का, जब पी एन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में था, बिल्कुल सेम टू सेम करना है आपको। तो पहले आप पी एन जंक्शन डायोड बनाओ और रिवर्स बायसिंग से कनेक्ट कर लो। तो ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड हो गया। ये देखो, ये रहा, ये पी टाइप और ये एन टाइप। रिवर्स बायसिंग में पी टाइप किससे होता है? नेगेटिव के नेगेटिव टर्मिनल से, और ये एन टाइप पॉजिटिव से होता है। तो इसमें ऐसे, ये नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना, ऐसे। एक्चुअल में यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? पोटेंशियल डिवाइडर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पोटेंशियल डिवाइडर। कल मैंने बताया था पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या था। अभी तो मैं हाल फिलहाल सिंपल ऐसे बना देता हूँ। ये वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज है, लेकिन वेरिएबल करने के लिए एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाया जाता है। ठीक है, यस सर। हम ऐसे बना देंगे। अब इस पी एन जंक्शन डायोड के दोनों एंड्स के अक्रॉस देखो, हमने पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट किया है और एन टाइप पॉजिटिव से। अब पी एन जंक्शन डायोड के एंड्स के अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और यहाँ क्या लगाते हैं? एक एमीटर, एमीटर लगाते हैं। लेकिन इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो कैसी, कितनी होनी चाहिए? मिली एम्पियर्स में। नहीं नहीं नहीं, मिली एम्पियर में, फॉरवर्ड बायसिस में, और इसमें माइक्रो एम्पियर में। ऐसा एमीटर यूज करिए जिसकी रेंज जो रीडिंग ले करंट की, वो माइक्रो एम्पियर में रीडिंग ले। ठीक है, यस सर। तो देखो ये दो डिफरेंस आए इसमें। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो उसमें भी पी एन जंक्शन डायोड तो उसमें भी लेते हैं, लेकिन एक तो पी टाइप को हम किससे जोड़ते हैं? पॉजिटिव से, और एन टाइप को हम नेगेटिव से। देखो, मैंने इसमें सेल लगाया, इसमें बैटरी लगाई है, दिख रही है? यस सर। क्योंकि इसमें जो वोल्टेज बदलते हैं, इसमें जो वेरी करते हैं हम वोल्टेज, वो 0.1 वोल्ट से शुरू करते हैं और ज्यादा 2 वोल्ट तक चलता है, 2-3 वोल्ट तक बस केवल। ठीक है, यस सर। और इसमें जब वोल्टेज बदलते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 वोल्ट से शुरू करते हैं, और कितने तक चलता है? 35 वोल्ट तक। यस सर। है ना? अब ये वाली बात कॉन्सेंट्रेट करने वाली है कि इसमें कितना वोल्टेज, इसमें कितना वोल्टेज। रीडिंग लेंगे, अभी टैबुलेशन करेंगे, लेकिन डिफरेंस बता रहा हूं आपको। डिफरेंस कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में डिफरेंस क्या है। एक तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग, ये रिवर्स बायसिंग का बनाया है, पी टाइप नेगेटिव से है और एन टाइप पॉजिटिव से है, जबकि इसमें पी टाइप पॉजिटिव से हो गया और एन टाइप नेगेटिव से हो गया। यहाँ एक सेल बनाना, यहाँ एक बैटरी बनाना। इसकी वजह है यहाँ पे 0.1 वोल्ट से शुरू होता है, 2 वोल्ट तक रहता है। यहाँ पे 1 वोल्ट से शुरू होता है, 35 वोल्ट तक रहता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। इसमें आपको एक एमीटर लगाना है जिसमें जो रीडिंग ले वो एमीटर, वो करंट की रीडिंग किसमें हो? माइक्रो एम्पियर्स में। जबकि इसमें ऐसा एमीटर लगाओ जो रीडिंग ले करंट की, वो किसमें ले? मिली एम्पियर्स में। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप इसका डायग्राम बना रहे हो। वहां बोलो। तो आपका यहाँ माइक्रो एम्पियर और यहाँ मिली एम्पियर में लिखना जरूरी है। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है बेटा? हेलो, यस सर, सबको तो आ रही है, मोहिनी को नहीं आ रही। कौन है मोहिनी? अच्छा, वो मोहिनी कुमारी अभी भी नहीं आ रही है उसकी आवाज? सर पता नहीं। तो बोल तो आ नहीं रही है वो।
मैंने तो वॉल्यूम बढ़ा लिया अब। हाँ बोलो। उसे आवाज ही नहीं आ रही, तो फिर वो रिप्लाई कैसे करेगी? तो उसे कौन किसके पास उसके पास नंबर हो तो उसे पूछ के बताओ क्या दिक्कत है उसको। यस सर, मैं पूछ रही हूँ। बाकी के सबके पास आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। सर ऐसे कह रही है कि उसको आवाज नहीं आ रही। तो बेटा वो डिस्कनेक्ट होके दोबारा से कनेक्ट हो, उसे बोलो, और जब वो आ जाए वेटिंग रूम में तो वो मेरे को बता दे, तुम बता देना, ठीक है? यस सर। हम्म। इतना टाइम ले रहे हैं देखो। रितु क्या हुआ बेटा? सर प्राची, अभी उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो चलो हम पढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू। जब वो रेस्पॉन्स करे तो बताना मेरे को, ठीक है? ठीक है सर। जरा समझो, आगे बोल रहा हूँ, जरा से ध्यान से सुने। तो देखो एक तो डिफरेंस इस चीज का है, माइक्रो एम्पियर की रेंज का है, एमीटर लगाना है आपको। यहाँ पर मिली एम्पियर में जो रीडिंग ले वो एमीटर लगाना है, ठीक है? मेन डिफरेंस बैटरी का डिफरेंस, पोलैरिटी का डिफरेंस भी है। हम वोल्ट मीटर वही लगा लेते हैं वैसे ही, लेकिन इसकी भी रेंज बढ़ गई है ना, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा रेंज का वोल्ट मीटर है, यहाँ कम रेंज का वोल्ट मीटर है, ठीक है? यस सर। सर। है ना? तो जो डिफरेंस समझ में आया पहले आपको, इन चीज का डिफरेंस में रखना, खासकर करंट का, माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर, है ना? यस सर। ठीक है, अब जरा समझो, इसका टेबुलेशन करें। टेबुलेशन कैसे करें? कि हम यहाँ पे कुछ इस वोल्टेज को वेरी करेंगे, बदलेंगे, तो यहाँ रीडिंग आ जाएगी, करंट की रीडिंग आ जाएगी। फिर हम वोल्टेज फिर बदल दिया, फिर वोल्टेज की रीडिंग ले लेंगे, करंट की वैल्यू रीडिंग ले लेंगे। फिर वोल्टेज बदल दिया, फिर वोल्टेज की रीडिंग ले लेंगे, करंट की रीडिंग ले लेंगे। फिर वोल्टेज ऐसे करते रहेंगे, ठीक है? यस सर। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है ना? कल मैंने आपको इसका किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं, कैसा रियल डायग्राम होता है इसका, वो बताया था आपको। यस सर। एक्सपेरिमेंट ही एक तरह से, तो टैबुलेशन कर लें। टैबुलेशन का मतलब है एक टेबल बना लें, रीडिंग ले लेके, नहीं, ठीक है? ये V वोल्ट सर में होगा। हाँ वो वेटिंग रूम में आ गई। ठीक है। अब उसे ये कह देना कि जो साउंड वाला है ना, उस पे ऑल पे क्लिक करे ऑल पे, उसे यस सर, मैंने बोल दिया। हाँ उस पे क्लिक करके डबल क्लिक करे उस पे, फिर ऑल वाले पे क्लिक करे, साउंड वाले पे। यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये V वोल्ट हो गया, ये आई। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ गई। ठीक है, यस सर। अब जरा ध्यान दीजिए, V वोल्ट और ये I माइक्रो एम्पियर में टैबुलेशन कर लीजिए। ये माइक्रो एम्पियर का है, ध्यान रखना। फॉरवर्ड वाइसिंग में किस में था? मिली एम्पियर में। मिलीमीटर में। और एक बात, उसमें कितने वोल्ट से शुरू हो रहा था? 0.1 वोल्ट से। 1 वोल्ट से। इसमें 1 वोल्ट से शुरू होता है। 1 वोल्ट पे कितनी करंट? 1 माइक्रो एम्पियर। 1 वोल्ट पे कितनी करंट? 1 माइक्रो एम्पियर। 2 वोल्ट पे कितनी करंट? 2 माइक्रो एम्पियर। 2 माइक्रो एम्पियर। 3 वोल्ट पे कितनी करंट? 3 माइक्रो 3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर। 4 वोल्ट पे कितनी करंट? 3 माइक्रो एम्पियर। 5 वोल्ट पे? 3 माइक्रो एम्पियर। 6 वोल्ट पर? 3 माइक्रो 3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर। 7 वोल्ट पे भी? 3 माइक्रो 3 माइक्रो एम्पियर। एम्पियर। ऐसे ही चलते गए, 35 वोल्ट पे जाके बाकी के सब पे 3 ही रहेगी, और 35 वोल्ट पे जाके इनफाइनाइट हो गई।
कैसे हो गई? इन्फिनिटी लार्ज हो गई। जानते हैं कौन से सेमीकंडक्टर के लिए टैबुलेशन किया? सिलिकॉन के लिए। कितने के लिए? सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए। तो देखो जहां ये वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर ये करंट इन्फिनिटी लार्ज हुई है, इनफाइनाइट नहीं हुई है, इन्फिनिटी लार्ज मतलब एकदम सडनली बढ़ गई, 35 वोल्ट पर जिस पर हुई है उसे बोलते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। रिवर्स बायसिंग ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। 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 सिलिकॉन के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है 35 वोल्ट। एंड जर्मेनियम अगर होता, जर्मेनियम अगर होता तो उसके लिए ये जो वोल्टेज होता है 25 वोल्ट। ठीक है। यस सर। अगर हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड है, अगर ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर, इसका जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया था वो सिलिकॉन का है, तो उसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई, तो 35 वोल्टेज पर ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा, और जर्मेनियम के लिए 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आया? यस सर। तो एक बात बताओ, यहाँ आपका ये देख रहे हो कि वोल्टेज बढ़ा रही हैं, तो शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यस सर बड़ी। लेकिन इसके बाद यहाँ पे 3 वोल्ट पे 3 आ गए, फिर वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट बढ़ रही है क्या? नो सर। नो सर। तो तो आपको याद हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने पढ़ाया था, अगर वोल्टेज बढ़ाएं फिर भी करंट इंक्रीज ना हो, कांस्टेंट हो जाए, तो उस करंट का नाम क्या दिया था? मैक्सिमम करंट। नहीं, और किसी को याद है? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, है ना, सैचुरेशन करंट बोलते हैं, सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, याद है? यस सर। यस सर। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी था, एक वोल्टेज बढ़ाने पर, पहले शुरुआत में इनिशियली वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो उसका करंट बढ़ रही थी, लेकिन एक वोल्टेज पर आके कांस्टेंट करंट हो गई, मैक्सिमम हो गई, फिर उसके बाद और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट नहीं बढ़ी, तो और वोल्टेज बढ़ाने पर करंट नहीं बढ़ती, उस करंट का नाम रखा था हमने सैचुरेशन करंट। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे भी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही, पहले करंट बढ़ रही थी फिर बढ़ना बंद, यहाँ पे आके नहीं, फिर वोल्टेज और बढ़ाया हमने बट करंट इंक्रीज नहीं हुई, तो ऐसी करंट को हम क्या बोल देते हैं? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। ये पीछे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी वर्ड यूज किया था, ध्यान रखना। सैचुरेशन का मतलब यहाँ पे करंट से, करंट का जब भी आएगा तो यही मतलब होता है कि वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू इंक्रीज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो उस मैक्सिमम करंट को हम क्या बोल देते हैं? सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है ना। इनिशियली वोल्टेज बढ़ाएं और करंट बढ़े, और फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर आके करंट का बढ़ना बंद हो जाए और वोल्टेज बढ़ाते जाएं, फिर भी करंट इंक्रीज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो उस करंट का नाम सैचुरेशन करंट होता है। तो ये सैचुरेशन स्टेज है बेटा इसकी। ठीक है। यस सर। अब देखो, तुमने जब फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड का टेबुलेशन किया था, वो 0.1 था, याद है आपको? यस सर। सर। और मैक्सिमम कितने तक गया था? 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट तक बस केवल। यस सर। और ये 1 वोल्ट से शुरू हो रहा है, 0.1 वोल्ट से शुरू नहीं हो रहा, 35 वोल्ट तक जा रहा है सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में कितने तक जाएगा? 25 वोल्ट। 25 वोल्ट तक। ये तो हमने देखो ऐसे पढ़ लिया, अब इसका मीनिंग समझेंगे अभी। लेकिन ये तो क्या किया हमने पता है, हमने यहाँ वोल्ट 1 वोल्ट इसमें रीडिंग आई 1 वोल्ट की, हमने वोल्टेज बदला 1 वोल्ट की रीडिंग आई, करंट रीड कर लिया 1 माइक्रो एम्पियर आई। फिर हमने 2 वोल्ट यहाँ से वोल्टेज बदल दिया पोटेंशियल डिवाइडर से, पोटेंशियल डिवाइडर से उसको चेंज किया, किसका आया? रीडिंग आई 2 वोल्ट, करंट आई 2 माइक्रो एम्पियर। फिर पोटेंशियल डिवाइडर को और थोड़ा सा सरकाया, रीडिंग आई 3 वोल्ट, करंट आई 3 माइक्रो एम्पियर। फिर और सरकाया तो रीडिंग आई 4 वोल्ट, करंट आई 3 माइक्रो एम्पियर, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली ये रीडिंग टेबुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। इस टेबुलेशन करने से केवल एक ही आइडिया आ रहा है कि आप ये ना समझें कि 100 वोल्ट लगाएंगे, 250 वोल्ट लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाते। फॉरवर्ड बायसिस में आपको कितना वोल्टेज लगा रहे थे समझ में आ रहा है, और रिवर्स बायसिस में कितना वोल्टेज हो सकता है मैक्सिमम, क्लियर है? यस सर। और इससे हम ग्राफ भी बना सकते हैं, इसकी हेल्प से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ग्राफ अगर याद हो आपको, इसको तो बोलते थे हम फॉरवर्ड बायसिंग क्या? वोल्टेज वोल्टेज। वोल्ट में, और ये बोलते थे हम फॉरवर्ड बायसिस करंट, फॉरवर्ड बायसिंग करंट। और क्या बोलते थे? कौन सी करंट बोलते थे? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट बोलते थे। और ये किस में होती थी ये करंट?
मिली एम्पियर्स में। मिली एम्पियर। अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल लेके चल रहे हैं सिलिकॉन का, तो उसके लिए बना रहे हैं, तो ये 1 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में, ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट फॉरवर्ड बायसिंग में, तो ये 0.5 वोल्ट हो गया। ये 0.7 वोल्टेज पर नीम वोल्टेज आता था, याद है? तो Yes, 0.5 Yes, तक sir. ऐसे चलता था, sir. फिर 0.6 पे थोड़ा सा इंक्रीज और 0.7 पर एकदम सडनली इंक्रीज, है ना? Yes. Yes, sir. ये सिलिकॉन के लिए बनाया हमने फॉरवर्ड बायसिंग। ऐसे रहा, थोड़ा सा यहाँ इंक्रीज हुआ ऐसे और ऐसे, ठीक है? ये तो हमने फॉरवर्ड बायसिंग बनाया। और रिवर्स बायसिंग की हमने टैब्यूलेशन करी है। तो ये तो ये रिवर्स बायसिंग है, तो देखो ये वोल्टेज नेगेटिव में नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज हमने इसमें शो कर दिया है। तो ऐसा ये मतलब नहीं है कि रिवर्स बायसिंग में ये नेगेटिव वोल्टेज, हम ये सोचते हैं नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव वोल्टेज नहीं है ना, ये नेगेटिव करंट है। लेकिन हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग शो कर दिया, तो हमारे पास इसमें एक साथ शो करने का तरीका यही रह गया बस केवल, इसीलिए यहाँ शो करते हैं हमेशा रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, ठीक है? और ये रिवर्स बायसिंग करंट। ये तो रिवर्स बायसिंग करंट किसकी वजह से होती है? ये ड्रिफ्ट करंट कहलाती है, ड्रिफ्ट करंट तो कहलाती है, लेकिन होती किसकी वजह से है? कौन से चार्ज कैरियर की वजह से होती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करती है रिवर्स बायसिंग में। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से कोई करंट कंडक्ट नहीं नहीं करती। करेगी। है ना? रिवर्स बायसिंग में नहीं करती, बताऊं अभी कैसे, है ना? तो ये माइनॉरिटी करंट ड्रिफ्ट करंट होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से करंट फ्लो करती है। कैसी है देखो, 1 वोल्ट पर 1 है, 2 वोल्ट पे 2 है, 3 वोल्ट पे 3 है। तो मान लो ये 1 वोल्ट है इसका रिवर्स बायसिंग का, ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ऐसे पास पास कर देता हूँ, और ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे करके ये 35। शुरुआत में तो करंट थोड़ी सी इंक्रीज हुई, ऐसे नहीं, है ना? देखो 1 वोल्ट पे 1, 2 वोल्ट पे 2 माइक्रो एम्पियर में पर, ठीक है? नहीं, तो शुरुआत में ये इंक्रीज हो रही है 2 यहाँ तक, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये करंट इंक्रीज हुई और इंक्रीज होके कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो गई। कितनी रही यहाँ पे भाई? 3 माइक्रो 3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर। यहाँ 2 माइक्रो एम्पियर, यहाँ 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है? Yes, sir. यस सर। ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 3 वोल्ट, ठीक है? Yes, sir. और ये आ गई 35 वोल्ट। 35 वोल्ट पर करंट सडनली इंक्रीज, ऐसे एकदम फॉल हो जाती है नीचे की तरफ, ठीक है? Yes, sir. तो इस वाले को हम कौन सा वोल्टेज बोलते हैं? इस वाले को ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज, है ना? तो ये एवलांच ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है, एवलांच ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सा ब्रेक डाउन वोल्टेज? Avalanche break. ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो देखो ये फॉरवर्ड बायसिंग का बना दिया, ये कल बनाया था हमने, और आज ये बना दिया रिवर्स बायसिंग का, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, इसमें इस वाले में, इसमें तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर था, ओम्स लॉ को भी नहीं कर रहा था, और इसमें इसमें भी नॉन ओमिक होगा। नॉन ओमिक है। तो पीएन जंक्शन डायोड चाहे फॉरवर्ड बायसिस में हो चाहे रिवर्स बायसिंग में हो, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस ही, नॉन ओमिक कंडक्टर ही है। एक बात तो इसका रेजिस्टेंस, रिवर्स बायसिंग का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन कब? जब आपका पीएन जंक्शन डायोड किस में है? रिवर्स बायसिंग में, है ना? रिवर्स बायसिंग। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा हुआ, हाई या लो? हाई। हाई, हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, क्योंकि बहुत, देखो वोल्टेज बढ़ा, लेकिन करंट माइक्रो एम्पियर्स में किस में है? तो करंट बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत कम है। कम है। माइक्रो एम्पियर्स में बहुत कम है। तो इसका मतलब क्यों कम है? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है। कितना होता है? 10 की पावर 6 ओम। कितना? 10 की पावर 6 ओम। 6 ओम। जबकि याद है फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने कितना बताया था? 1 से लेके 1 ओम 25। से 25 ओम तक। 1 ओम से 25 ओम के आसपास होता है, और इसमें रिवर्स बायसिंग में 10 की पावर 6 ओम के आसपास होता है। तो जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो एक बताओ, पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायसिंग में है, रेजिस्टेंस कम है,
और जब पीएन जंक्शन डायोड, वही पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में, तो रेजिस्टेंस वेरी हाई है, वेरी हाई, 10⁻6 ओम, है ना। तो एक बताओ, फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड एज अ कंडक्टर या एज अ इंसुलेटर की तरह से बिहेवियर कर रहा है? एज अ कंडक्टर। कंडक्टर की तरह से। कंडक्टरों का रेजिस्टेंस कम होता है ना। यस सर। सर। यस सर। और रिवर्स बायसिस में पीएन जंक्शन डायोड का बिहेवियर कैसा है? इंसुलेटर जैसा। इंसुलेटर्स की तरह से। इंसुलेटर जैसा, जिसको इंसुलेटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होते हैं, इसका भी रेजिस्टेंस देखो कैसा हो गया, वेरी हाई। हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई हो गया, है ना। जैसे एक बात समझो, यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में था हमारा पीएन जंक्शन डायोड, तो इसका रेजिस्टेंस था 1 ओम से लेके कितना, 25 25 ओम। और यही पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायसिंग में, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10⁻6 ओम, है ना। यस तो एक बात, सर। तो अगर रेजिस्टेंस निकालते हैं रिवर्स बायसिंग का और रेजिस्टेंस निकालते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, उसका रेशियो निकालते हैं। रिवर्स बायसिंग ऊपर रखा है और फॉरवर्ड बायसिंग नीचे रखा है, रेजिस्टेंस निकाले, रेजिस्टेंस का रेशियो। तो देखो, अगर मैं रिवर्स बायसिंग का रेजिस्टेंस का रेशियो देखूं तो 10⁻6 है, डिवाइडेड बाई इसके वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो 1 ओम रखूं तो एक रखा तो आया 10, 1 2 3 4 5 6 रेशियो 1, यही तो आया। यस सर। यस सर। लेकिन अगर वैल्यू में कितनी रखता रेजिस्टेंस रिवर्स बायसिस की, तो ये रखनी पड़ती 10⁻6 ही, एक ही है। यस सर। और फॉरवर्ड बायसिंग में कितनी रखता, 25, है ना। यस तो सर। 10⁻6 को मैं ऐसे लिख सकता था 10⁻4, ऐसे ही इसको। यस सर। यस सर। 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 4 बार। 4 बार कटेगा, सॉरी। तो 4 बार कटा तो 4 और 10⁻4 है, तो 1 2 3 4 रेशियो कितना। तो अगर रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायसिंग में, रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में, उसका रेशियो निकालें तो इतना रेशियो होगा, है ना। इतना भी हो सकता है, इतना रेशियो हो सकता है, ठीक है। एक इसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में 1 है, तो इसका इससे कितना गुना ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन डायोड का 1 है, तो इससे कितने टाइम्स ज्यादा है, 40,000 टाइम्स ज्यादा है। अगर इसका रेजिस्टेंस रिवर्स बायसिंग का कितना है, 10⁻6 तो है, ये फॉरवर्ड बायसिंग का 1 है। अगर इसका रेजिस्टेंस 1 है, फॉरवर्ड बायसिंग का रेजिस्टेंस 1 है, तो रिवर्स बायसिंग का उससे कितना टाइम्स ज्यादा है। 10 लाख 10 टाइम्स। लाख टाइम्स। तो सोचो, इसका रेजिस्टेंस 1 होगा, तो या तो एक इसका रेजिस्टेंस के कंपेयरिंग इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा, या इसका रेजिस्टेंस के कंपेयरिंग इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, कैसा है, फॉरवर्ड बायसिंग का रेजिस्टेंस की कंपेयरिंग रिवर्स बायसिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। ये रेशियो निकालते हैं, रेशियो से तो कंपेयरिंग तो करते हैं। यस सर। जैसे अगर यहाँ से इस वाले कंडीशन से मैं निकालता रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायसिंग इज इक्वल टू 10⁻6 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, ये तो निकल के आता। अगर देखो ये आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इस रेशियो नहीं निकाल ले, चलो इसका मल्टीप्लाई करो, तो रिवर्स बायसिंग का रेजिस्टेंस 10⁻6 टाइम्स है इतना। और इसमें करते तो 10 रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायसिंग इज इक्वल टू आता 40,000 टाइम्स इनटू रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, यही तो आता। यस सर। सर। तो फॉरवर्ड बायसिंग का जो भी रेजिस्टेंस हो, उससे रिवर्स बायसिंग का रेजिस्टेंस कितना टाइम ज्यादा हो सकता है, 40,000 टाइम ज्यादा हो सकता है, या फिर 10 लाख टाइम्स ज्यादा हो सकता है, ठीक है। यस सर। कुछ समझ में आया ये, यस सर। ठीक है, जाने दो इसको, बस ऐसे सिंपल ही पॉइंट बता दिया आपको, क्लियर है बेटा। चलो अब इसका क्या पढ़ते हैं, एक्शन पढ़ते हैं। जब रिवर्स बायसिंग में हो पीएन जंक्शन डायोड, तो उसका क्या एक्शन होता है, इसको एक्शन को समझते हैं। और ये सारी चीजें कैसे हो गई, यहाँ पे इतनी करंट, कांस्टेंट करंट कैसे हो गई, यहाँ पे करंट इन्फिनिटी लार्ज हो गई, एकदम बढ़ गई, इसका क्या मतलब है, कैसे बढ़ी, इन सब चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल रहे हैं एक्शन ऑफ रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड, है ना, ये पढ़ते हैं।
तो अभी बाइसिंग नहीं कर रहे, पहले एक पीएन जंक्शन डायोड बना लेते हैं, बिना बाइसिंग के एक पीएन जंक्शन डायोड बना लेते हैं। तो मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड बना लिया, ये पी टाइप है और ये कौन सा है, एन टाइप। ठीक है, ये हेडिंग उठा देता हूँ, जगह नहीं है बोर्ड पर। ठीक है, नहीं एक्शन तो रिवर्स बाइसिंग का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे। अच्छा एक बताओ, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन थे, मेजर चार्ज होल्स कैरियर होल्स होल्स थे, ऐसे। यस सर। यस सर। ये मेजर चार्ज कैरियर थे, ऐसे। और एन टाइप में मेजर चार्ज कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इनके अंदर क्या क्या होता है ये तो मैं समझा चुका हूँ ना आपको, यस सर यस सर। और उन सबको हमने हाइड करके रखा है। ठीक है, यस Yes. सर यस सर। जिनकी जरूरत होती है उनको शो कर देते हैं। अच्छा, और पी टाइप में और क्या होता है, जो मूवेबल हो, माइनर चार्ज कैरियर कौन होते हैं, फ्री Free इलेक्ट्रॉन्स और इसमें माइनर कौन होते हैं, होल्स Holes. होल्स होते हैं। अच्छा, इसमें जंक्शन के दोनों ओर जब बन के तैयार होती है तो इसके दोनों ओर एक डिप्लीशन रीजन होती है ना, यस Yes. सर Yes sir. सर। इस रीजन में कौन नहीं होते, मेजॉरिटी चार्ज Majority कैरियर charge carrier. और इस जगह पर आपका पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल High potential. हाई पोटेंशियल होता है, ऐसे, है ना। और इधर की तरफ, लो Low पोटेंशियल potential. और इसमें इस तरह से पी और एन जंक्शन जंक्शन के आसपास एक क्या डेवलप हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस Different. डिफरेंस। बैरियर ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर। जब बन के आया था ना, जब डिफ्यूजन हो रहा था तब ये बना था ना, यस Yes. सर इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डेवलप +2 माइनस होती है। यस सर इसका Yes, एक नाम तो, इसका एक नाम तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और दूसरा जंक्शन जंक्शन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड। जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डिप्लीशन रीजन हो गया ये वाला, है ना। और एक यस पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ तो इसे पोटेंशियल बैरियर को हम ऐसे बनाते थे, ये हाई पोटेंशियल पर है, और ये वाला लो low पोटेंशियल पर potential. अगर ये सिलिकॉन का है तो कितना पोटेंशियल बैरियर है इसमें, 0.7 वोल्ट 7 volt. ये पोटेंशियल बैरियर था 0.7 वोल्ट, ऐसे। याद है ना आपको, यस यस सर सर। Yes sir. ये जो हाइट होती है ये पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का है। तो जर्मेनियम का होता है तो कितना होता है, 0.3 0.3 वोल्ट वोल्ट। 0.3 वोल्ट। अभी कोई रिवर्स बायसिंग करिए क्या, नो No. सर नो सर। ठीक है अब करते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं भाई, पी टाइप को किससे जोड़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से Negative terminal. और एन टाइप को जोड़ते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल Positive से terminal से. पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना। यस यस सर। अब इसका बेल्ट वोल्टेज वेरी कराते हैं ना, 1 वोल्ट रखते हैं तो इतनी करंट आती है, 2 वोल्ट रखते हैं तो इतनी करंट आती है, 3 रखते हैं तो इतनी आती है, यही तो है ना। यस सर चलो अभी करेंगे। पहले एक बात बताओ, इसके वजह से देखो, एक तो ये पोटेंशियल बैरियर है, मेरे को जो क्वेश्चन पूछूं वो बताना। ये तो ये पोटेंशियल जो बैरियर होता है वो इस मेजर की बात कर रहे हैं, माइनर की बात नहीं कर रहे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं, अभी माइनर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यस सर तो ये जो नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल बैरियर का जो नेगेटिव है ये वाला, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पोटेंशियल बैरियर का जो पॉजिटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉनों को एन से पी तरफ जाने देता है, और इन होलों को पी से एन की तरफ जाने देता है या रोक देता है। रोक देता है रोक देता है. है। आपको याद है ना, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को स्टॉप कर देते हैं, ये पोटेंशियल बैरियर, याद है ना। यस सर यस सर। अच्छा ये तो ये पोटेंशियल बैरियर का जो नेगेटिव है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और पोटेंशियल बैरियर पे ये नेगेटिव है, ये एन से पी की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, रिपेल कर रिपेल देता है कर देता है. तो ये नेगेटिव चार्ज जो पोटेंशियल बैरियर का है वो इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करता है। और इन होल जैसे पी की तरफ जा पी, ये होल जो है पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है ये पी से जैसे एन जाते हैं, तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है हाई पोटेंशियल वाला ये वाला, ये इन होलों को क्या कर देता है,
रिपेल कर देता है। तो देखो ये रिपेल कर रहे थे इनको, तभी तो इस जगह पे थे मेजॉरिटी चार्ज गिरे गायब हो गए। यस सर। सर। लेकिन एक बात बताओ, ये ऐसे कर रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ला लिया ना, यस सर। यस सर। देखो प्लस है, और यहाँ पे क्या ले आया, नेगेटिव। नेगेटिव। अब जरा समझना, अगर ये पोटेंशियल आया, मान लो ये 1 वोल्ट आया, 1 वोल्ट, तो इतना 1 वोल्ट अगर आया ये, तो ये प्लस, तो ये प्लस आ गया, तो ये तो ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा था, किधर पुश कर रहा था, उधर राइट में या लेफ्ट में, ये नेगेटिव राइट राइट में। राइट में पुश कर रहा था, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ धक्का दे रहा था। यस सर। यस सर। और जैसे हम ये पॉजिटिव कर देंगे, तो ये जो पॉजिटिव एंड आ गया इस जगह पर, तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इधर पुश करेगा या इधर करेगा, लेफ्ट में पुट कर। इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे तो करेगा, ऐसे तो Yes, करेगा। यस अरे सर। इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ना अपनी तरफ, ये भी। यस सर। तो एक बात था ना, ये जो पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल है, वो इस ये एक तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज हो गया, अप्लाइड वोल्टेज हो गया, ये अप्लाइड वोल्टेज का ये प्लस है, तो ये अप्लाइड वोल्टेज का प्लस है, और ये पोटेंशियल बैरियर है जो डेवलप हुआ है, तो ये जो वोल्टेज है, इस पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज को सपोर्ट कर रहा है या विरोध कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट। देखो इसका जो नेगेटिव है, इसका जो नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहा है उधर की तरफ जाओ, आने से इलेक्ट्रॉनों को एन से पी तरफ जाने से मना कर रहा है कि नहीं जा सकते, ये नेगेटिव इधर की तरफ पुश कर रहा है, और ये जो पॉजिटिव है वो भी इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है कि तुम आ जाओ इधर ही। तो बताओ सपोर्ट किया या विरोध किया, सपोर्ट किया। तो है ना। और जरा सोचो, ये जो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है ना, ये होल है ना, ये होल Yes, किधर से sir. किधर जाना चाहते थे, पी से एन की तरफ। लेकिन जैसे ही पी से एन जाते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है एन में घुसने नहीं देता, ये पॉजिटिव चार्ज इन होलों को, वो कहता है कि रिपेल कर देता है इधर की तरफ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन होलों को इधर रिपेल कर रहा है। यस सर। और अगर यहाँ पे अगर हम नेगेटिव लगा देंगे, ये पोटेंशियल बैरियर का पॉजिटिव चार्ज है, अगर तुम नेगेटिव लगा दोगे, तो ये नेगेटिव भी इन होलों को अपनी तरफ खींचेगा। यस सर। यस सर। तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वही काम कर रहा है जो कौन चाहता है, पोटेंशियल बैरियर चाहता है। पोटेंशियल बैरियर चाहता है, तो सपोर्ट कर रहा है ना। यस सर। यस सर। सो हम ये कहेंगे कि, समझ में आया आपको, यस सर। हम ये कहेंगे कि भाई पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। अब पोटेंशियल बैरियर कितना हो जाएगा, दोबारा से बनाएं तो अब वो कितना बढ़ जाएगा, 1 वोल्ट लगा दिया, कितना हो गया, कितना 1.7 बढ़ वोल्ट। गया, 1.7 वोल्ट बढ़ गया भाई, ये 1 वोल्ट बढ़ गया, 1 वोल्ट, तो 1.7 वोल्ट इसकी हाइट हो जाएगी कि नहीं। यस सर। यस सर। और जब इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खिंच गए, इधर आ गए, यस सर। किसके इफेक्ट की वजह से, इसकी वजह से नहीं, इस प्लस की वजह से आ गए, ठीक है। यस सर। और ये होल यहाँ से, और होलों का मोशन एपरेंट होता है, मालूम तो है। यस यस सर। ये होल कैसे चल रहा है इधर की तरफ, मालूम है ना। यस सर। यस सर। ये होल है जो पी टाइप में ऐसे, ये इधर चलना चाहता है, तो इधर चलने के लिए जो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड होगा, देखो इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, यस सर। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाउंड इलेक्ट्रॉन है। इधर ये नेगेटिव है, ये देखो इस पे नेगेटिव है, ये रहा, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा। इधर से इस बाउंड इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल कर देगा, और होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसे ट्रैपिंग कर लेगा, तो ट्रैप हुआ, तो यहाँ पे तो क्या बन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैप हो गया, तो यहाँ क्या बन गया, बाउंड हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक होल आ जाएगा। तो ये होल ऐसे क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, एपरेंट मोशन होगा ना उसका, यस सर। तो समझ में आया क्या होगा। तो ये होल इधर चल रहे हैं, तो ये होल यहाँ से उठ के ये यहाँ आ गए, ऐसे समझ में आया कि नहीं, इधर की तरफ सरक गए, मतलब ठीक है। यस सर। और तो देखो एक ऐसा अगर हुआ, तो देखो पोटेंशियल बैरियर तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन डिप्लीशन रीजन भी तो बढ़ गया,
यस सर। डिप्लीशन रीजन किसे कहते हैं हम? वो रीजन जहाँ जिसमें पर कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता। तो भैया ये देखो, जब ये प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा इधर की तरफ, थोड़ा तो खींचेगा ही, थोड़ा बहुत तो। यस सर। ये माइनस आएगा तो ये होलों को खींच लेगा इधर की तरफ, तो थोड़ा बहुत खींचा तो थोड़ा सा डिप्लीशन रीजन क्या हो गया? बढ़ बढ़ गया। गया। बढ़ गया। बढ़ गया। ऐसे अगर हम 2 वोल्ट लगा दें, मैंने 2 वोल्ट कर दिया, देखो ये रहा, आया। यस सर। तो ये और पॉजिटिव हो गया यस सर। और ये और नेगेटिव हो गया, तो ये तो और पॉजिटिव हुआ तो अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया ना। यस सर। ये पॉजिटिव जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, यस सर। और ये नेगेटिव बढ़ा। ऐसे अगर हम इसको बोल 2 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाएंगे तो ये पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, यस सर। और उसकी वजह से ये होगा कि ये अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉनों को, ये यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ने का मतलब ये अट्रैक्ट ज्यादा होंगे, यस सर। और अट्रैक्ट ज्यादा होंगे तो ये भैया ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इधर की तरफ आ गए हैं, ठीक है। यस सर। और ये वाले होल भी अट्रैक्ट होके इधर की तरफ आ गए हैं, ठीक है। यस सर। तो डिप्लीशन रीजन और बढ़ गया, घट गया? और बढ़ गया। बढ़ और गया। बढ़ गया। तो जानते हो ऐसे डिप्लीशन फॉर रिवर्स बायसिंग करने से डिप्लीशन रीजन बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। और पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ता है। बढ़ता है। शुरुआत में ऐसे था, शुरुआत में ऐसे था कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट केवल 0.7 वोल्ट थी, लेकिन जैसे जैसे कर रहे हैं तो ये वाला वोल्टेज इस पोटेंशियल बैरियर को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, VV प्लस VB। तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज हो रहा है। डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आता है? यस सर। जबकि जब हम कल फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे थे, फॉरवर्ड बायसिंग किया था तो डिप्लीशन रीजन घट रहा था। उसके रीजन ये आपका कौन सा है? नेगेटिव है, और ये कौन सा है? पॉजिटिव है ना। ये डिप्लीशन रीजन था पहले, इसमें ये होल थे, इसमें ये इलेक्ट्रॉन थे। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे थे, ये P है, ये N है, तो क्या हो रहा था? ये दिस इज अ डिप्लीशन रीजन, है ना। तो क्या हो रहा था? ये नेगेटिव नेगेटिव, ये आपके वही है, पोटेंशियल बैरियर वाला पोटेंशियल है ये, ठीक है। यस सर। इसमें P टाइप पॉजिटिव कर रहे थे, N टाइप नेगेटिव कर रहे थे। तो देखो अगर N टाइप नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, और यस सर। इस इलेक्ट्रॉनों का ये पोटेंशियल बैरियर, ये जो पोटेंशियल बैरियर इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? रिपेल करेगा। करेगा। और ये वाला भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉनों को इधर रिपेल कर रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इधर रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट लगा है, कैसे लगा है? अगेंस्ट लगा है। देखो ये वाला, ये पोटेंशियल बैरियर का नेगेटिव, ये पोटेंशियल बैरियर का नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉनों को उधर रिपेल कर रहा है, यस ये सर। पोटेंशियल बैरियर का। और ये वाला नेगेटिव इससे अप्लाइड वोल्टेज का, ये पोटेंशियल लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉनों को इधर रिपेल कर रहा है कि तुम इधर जाओ। ये पोटेंशियल बैरियर का नेगेटिव चाहता है तुम उधर जाओ, इलेक्ट्रॉनों को कह रहा है कि तुम उधर जाओ। और ये पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज का नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉनों को कह रहा है कि तुम इधर आओ। ये कहना अप्लाइड वोल्टेज का कहना चाहता है इधर आओ, और पोटेंशियल बैरियर कहना चाहता है उधर आओ, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जबकि इसमें पोटेंशियल बैरियर का नेगेटिव चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उधर जाएं, और अप्लाइड वोल्टेज का ये पॉजिटिव कह रहा है कि नहीं इधर ही आ जाए, तो सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो ये एक्शन हुआ यहाँ पे। अभी बताओ, इस तरीके से बताओ, पोटेंशियल बैरियर बन गया तो क्या इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे, क्या इस जगह पर पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहे बेटा, बाहर यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, ये बाहर हो गया पीएन जंक्शन, ये कंडक्टिंग वायर है ना बेटा। यस सर। पीएन जंक्शन डायोड तो यही हो गया ना, ये इतना। यस सर। तो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं क्या? नो सर। नहीं कर रहे। देखो ये इलेक्ट्रॉनों को इस ये पहले से इनको रोक रहा था कि नहीं आप एन से, ए इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ ना आए, पोटेंशियल बैरियर रोक रहा था, और ओलों को पी से एन की तरफ ये पोटेंशियल बैरियर रोक रहा था। अब ये जब जैसे लगा दिया तो इसने और सपोर्ट कर दिया कि ठीक है नहीं जाए, तो रोक दिया पोटेंशियल बैरियर ने इनको। इस अप्लाइड वोल्टेज ने रुक गए हैं कि क्या हो गए हैं? रुक गए हैं। रुक गए हैं।
ये तो डिप्लीशन रीजन है ना, इसमें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चल ही नहीं सकता ना। यस सर। यस सर। तो एक बताओ, इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं, क्या इस जगह पर क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो है? नो नो सर, सर। नहीं है। इस पूरे में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो है क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है। तो यस मेजॉरिटी सर। चार्ज कैरियर तो मूवमेंट में है ही नहीं ना। यस सर। किस बाइसिंग में नहीं है? रिवर्स बाइसिंग में रिवर्स नहीं है। बाइसिंग में तो कोई करंट कंडक्ट नहीं होगा। हो ही नहीं रहा। तो मेजॉरिटी हम्म, चार्ज कैरियर जो हैं, उनकी वजह से इनसाइड द पीएन जंक्शन डायोड कोई करंट कंडक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने इसको इधर से जाने से रोक दिया है कि तुम नहीं जा सकते, रुके रहो यहीं। और इन होलों को इस इतने रोक रखा है कि तुम यहीं रुके रहो, चलो मत। चलने से रोक दिया, पी से एन नहीं चल सकते और ये इलेक्ट्रॉन एन से पी नहीं चल सकते। दैट मीन सेमीकंडक्टर के इनसाइड इनको चलने से रोका गया। ठीक है। यस सर। और चलने से रोका, तो जब चार्ज कैरियर मूव ही नहीं करेंगे तो कोई कंडक्ट नहीं होगी। नहीं होगी। लेकिन कहाँ की बात कर रहे हैं हम? कंडक्ट होने की, कहाँ पर रोका गया है ये सब? इनसाइड द पीएन जंक्शन। इनसाइड द पीएन जंक्शन डायोड कोई करंट कंडक्ट नहीं हो रही ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यस सर। यस सर। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या करंट को अलाउ कर रहा है? नो सर। नो कह सर। रहा है करंट फ्लो कर जाओ, मेरे अंदर से करंट फ्लो कर जाओ, अलाउ करेगा इस नो सिचुएशन सर, में? नहीं करेगा। नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो हम कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड करंट को अलाउ ही नहीं कर रहा। अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि ये रुके हुए चार्ज कैरियर मूवमेंट नहीं है, इनमें भी मूवमेंट रोक रखे हैं उन्होंने। तो रुक जाओ सब, तुम इधर रुक जाओ, तुम इधर रुक जाओ। चलने नहीं दे रहा अपने अंदर चार्ज कैरियर को, है ना। रिवर्स बायसिंग में नहीं चलने दे रहा, और जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में तो चलने दे रहा था ना। यस सर। सो सो पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में बिहेव एज अ इंसुलेटर या कंडक्टर? इंसुलेटर। 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 तो हम कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड अगर रिवर्स बायसिंग में होता है तो कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट कंडक्ट नहीं करती है ना। जब करंट ही नहीं कंडक्ट कर रही बिल्कुल, है ना। यस सर। ये तो सब किसकी वजह से बोल दिया आपने? मेजॉरिटी। लेकिन एक बात बताओ, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी तो होते हैं, यस माइनर सर। चार्ज कैरियर नहीं होते? होते तो ये हैं। तो पी टाइप में माइनर चार्ज कैरियर कौन है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ए रहा, एक ए रहा, एक ए रहा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनर चार्ज कैरियर, है ना। यस सर। यस सर। अब माइनर चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं, मेजर की बात तो हमने खत्म कर दी, अभी आपको समझाया। अब माइनर की बात कर रहे हैं। तो पी टाइप में माइनर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप में माइनर चार्ज कैरियर होल्स। होल्स होते हैं, है ना। यस यस सर। यस होल्स होते हैं ना, होते हैं। यस सर। सर। एक बात बताओ, ये जो बैटरी लगाई है, ये प्लस का आया, ये माइनस का आया, तो इसकी वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या? नहीं ऐसे। यस सर आया। और एक इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। दोनों की डिस्टेंस सेम ही, ऐड तो सपोर्ट ही तो कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस अप्लाइड वोल्टेज का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल बैरियर का, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे हैं। दैट मींस पोटेंशियल बैरियर को ये वाला वोल्टेज क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है। एक बात तो उसके हिसाब से इस इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स किधर लगेगा? जो माइनॉरिटी चार्ज कर रही है इलेक्ट्रॉन, वो किधर की तरफ मूव करेंगे? इलेक्ट्रिक P2N फील्ड के या ऑपोजिट है। N? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन में। में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स से लगेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे क्या? नहीं। यस सर करेंगे। करेंगे। और होल में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। यस सर। तो होल ऐसे मूव करेगा। आपको इतना तो मालूम ही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायरेक्शन ये है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सिंपल सा। ये नेगेटिव एंड है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को ये नेगेटिव एंड क्या करेगा? धक्का देगा कि जाओ इधर से,
देगा क्या नहीं? यस सर। yes sir, और ये पॉजिटिव एंड है, ये होलों को क्या करेगा? रिपेल करेगा। repel जाओ करेगा, इधर से, तो ये इधर चलेंगे और ये इधर चलेंगे, तो ये जंक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? इस सेमीकंडक्टर के अंदर ये मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर कर रहे हैं। कर रहे sir हैं। कर रहे हैं, यहाँ से देखो ये मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये होल ऐसे मूव कर रहा है, ये होल ऐसे मूव कर रहा है, तो मूव कर तो रहे हैं, ऐसे अंदर की तरफ आ रहे हैं, है ना? यस सर। लेकिन ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। जब हम डिप्लीशन रीजन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसा रीजन जिसमें मेजर चार्ज कैरियर प्रेजेंट ना हो, माइनर की बात नहीं करते हम, यस ठीक है? यस Yes, सर। तो माइनर है, तो ये चल रहे हैं ऐसे और ये चल रहे हैं ऐसे, तो ये तो ये इनमें मूवमेंट है, तो ये जंक्शन पे जाके क्या करेंगे एक दूसरे को रिकम्बाइन रिकॉम्बिनेशन करेंगे, रिकम्बाइंड करेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है? यस यस सर। पर एक बात बताओ, इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर ये मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर कर रहे हैं। yes sir, माइनर वाले तो चल ही रहे हैं, इधर से ये चल रहे हैं, इधर से ये चल रहे हैं। कौन नहीं चल रहे थे पीएन जंक्शन डायोड के इनसाइड? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पीएन जंक्शन डायोड के इनसाइड नहीं चल रहे थे, सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इनसाइड द पीएन जंक्शन डायोड कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी इन द रिवर्स बायसिंग में। लेकिन माइनर वाली तो चल रहे हैं ना, majority Yes, charge sir. के लिए, तो एक बात तो माइनर वाले जो चार्ज पार्टिकल हैं वो चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं, तो करंट कैसे आएगी? ऐसी तो आएगी, यस सर। yes sir, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो करंट ऐसे आएगी। होल इधर ही चल रहे हैं तो होल की वजह से करंट ऐसे आएगी, आएगी कि नहीं? यस सर। yes sir, तो करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, N2P या P2N? N2P N2P, और ये करंट कौन सी करंट होगी? ड्रिफ्ट करंट। drift current, तो जरा ध्यान से समझ लो इसको भी। जब रिवर्स बायसिंग में लगाते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज करी हुई है इसके पीएन जंक्शन डायोड के इनसाइड, कोई करंट कंडक्ट नहीं करती, बट माइनर चार्ज करने की वजह से किसकी वजह से करंट कंडक्ट करती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। minority charge की वजह से, समझ में आ रहा है? yes sir, यस सर। ठीक है, समझ में आया? तो एक यहाँ क्लियर हुआ। यस सर। लेकिन एक बात तो, ये जो माइनॉरिटी चार्ज के से जो करंट फ्लो करी, जिसे हम बोल रहे हैं ड्रिफ्ट करंट, डायरेक्शन N2P हो गई, ये करंट बहुत स्मॉल होगी या बहुत लार्ज होगी? बहुत बहुत स्मॉल स्मॉल बहुत होगी। कम होगी, I बराबर NeABD, ऐसे। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम होंगे कि नहीं, कि ज्यादा होंगे? कम होंगे कम बहुत। होंगे, तो करंट भी बहुत कम होगी। यस yes यस sir, सर। और दूसरी बात, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे। temperature पर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जब Yes, sir. टेम्परेचर की वजह से कुछ वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तब जाके ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डेवलप होते हैं। यस सर यस सर। yes sir, तो ये तो अगर हम ऐसी जगह पे चले गए जैसे जम्मू कश्मीर में चले गए जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो वहां पे तो कोवेलेंट टेम्परेचर की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, यस सर। yes sir, और नहीं टूटा तो ये माइनॉरिटी चार्ज के जो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं ये भी नहीं दिखेंगे, यस सर। yes sir, तो करंट ही जीरो हो जाएगी। यस सर। yes sir, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं ये ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से हैं। 300 केल्विन टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, ये रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस बोल दो या 300 केल्विन कह दो, इसमें जब इतना टेम्परेचर आ जाता है तो वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड, याद हो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने जब पढ़ा था, तो वेरी फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और उससे break होते हैं, आपके ये चार्ज कैरियर डेवलप होते हैं। उन चार्ज कैरियर को हम क्या बोलते थे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। minority charge के, जिसको थर्मली जनरेटेड बोलते थे। तो इसका मतलब ये जो करंट है, ड्रिफ्ट करंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि वैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट temperature dependent है, एक तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत वेरी कम है। कम वेरी है, स्मॉल है, ये वेरी वेरी स्मॉल है ना? यस सर। तो हम यही जानते हो, हम क्या कर लेते हैं, हम क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करती है या नहीं करती है?
जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो करंट कंडक्ट करती है नहीं करती है? करती है सर। करती है। किसकी वजह से करती है, मेजर है या माइनर? मेजॉरिटी चार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैरियर की की वजह से। मिली एम्पियर्स में होती है। यस सर। यस सर। और जब यही पीएन जंक्शन डायोड, वही पीएन जंक्शन डायोड अगर रिवर्स बायसिंग में करंट कनेक्ट कर देते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज की वजह से कोई करंट कंडक्ट नहीं नहीं करती। नहीं करती। इनसाइड द पीएन जंक्शन डायोड, इनसाइड द पीएन जंक्शन डायोड कोई करंट कंडक्ट नहीं करती मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जब वो पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है ना। यस यस सर। सर। बट माइनर चार्ज की वजह से करती है। यस किधर से सर। किधर करती है, एन टाइप टू पी टाइप। और फॉरवर्ड बायसिंग में किधर से किधर करती थी, P2N। पी टाइप टू एन टाइप। पी टू एन। डिफ्यूजन करंट फ्लो करती है पी टू एन, याद है ना आपको, मेजर चार्ज की वजह से। यस सर। यस सर। वो फॉरवर्ड बायसिस में जो करंट फ्लो करती है वो पी टू एन होती है और मिली एम्पियर्स में होती है। और इसमें माइनर चार्ज की वजह से करंट फ्लो करती है वो एन टू पी होती है और ड्रिफ्ट करंट होती है और वेरी स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल। आया? यस सर। जानते हो ये ऐसी करंट है, जैसे मैं देखो इसको समझाने की कोशिश करूं, इसमें डिफरेंस बताने की कोशिश करूं, ये ड्रिफ्ट करंट कैसी है ना। जैसे आपको थोड़ा सा बल मिलेगा, ड्रिफ्ट करंट के बारे में आपको आइडिया आएगा, फिर मैं एक लाइन बोलूंगा। जैसे मैं हूं, मैंने एक तराजू लिया, तराजू पे मैं खड़ा हो गया और अपना वेट तोला, मैंने कहा मैं 60 kg का हूं, तौल लिया। यस सर। अब मैंने क्या किया, अपना सिर का एक बाल उखाड़ा और फेंक दिया, है ना। यस सर। तो फिर मैं फिर तराजू पे खड़ा हो गया, कितनी करंट आएगी, कितना वेट आएगा मेरा? 60 उतना ही kg। सेम तो आएगा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक बाल उखाड़ देने से क्या मेरा मास डिक्रीज हुआ? नो सर। नो नो सर। सर। हुआ बेटा, प्रैक्टिकली हुआ, थ्योरेटिकली हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इतना स्मॉल चेंज है, जैसे हम कहेंगे कोई मास में चेंज नहीं हो रहा, बहुत छोटा मास में चेंज हुआ, लेकिन कितना मास डिक्रीज हुआ मेरा? नेग्लिजिबल। कितना हुआ? एक बाल के एक मास के बाल के मास बराबर। के बराबर। मास तो डिक्रीज हुआ, ये नहीं कह सकते डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन कितना डिक्रीज हुआ? एक बाल के एक मास बाल के के एक बराबर। बाल बराबर। के बराबर। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो हम कहेंगे कोई मास में चेंज नहीं आया, है ना। सर। बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि रिवर्स बायसिंग में अगर हम कहें कि रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड में करंट कंडक्ट करती है, तो आंसर है नो, कि नहीं करती। लेकिन वैसे देखें तो करती है। किसकी वजह से करती है? माइनर चार्ज कैरियर की वजह से। किसकी वजह से करती है? माइनर चार्ज माइनर चार्ज की वजह से। चार्ज कैरियर की वजह से। माइनर चार्ज की वजह से ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है N2P, लेकिन ये इतनी स्मॉल होती है कि इसको हम कितना मान सकते हैं कि कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल बाल के मास के बराबर आया कि नहीं। यस यस सर, सर। आ गया। जैसे मैंने अभी बाल उखाड़ने से पहले मास तो बताया और फिर एक बाल उखाड़ के फेंक दिया, तो फिर मैं तुमसे पूछूं बताओ मेरा मास डिक्रीज हुआ, तो मैं कहूंगा नहीं हुआ, कोई मास चेंज नहीं हुआ, एक्चुअल में तो कोई मास डिक्रीज नहीं हुआ हमारा। बट फिर भी पूछें कि नहीं हुआ तो होगा, चाहे वो बहुत 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 कम हुआ है, लेकिन हुआ तो होगा। कितना कम हुआ होगा? कितना हुआ होगा? एक बाल के मास के बराबर कम हुआ होगा, लेकिन हुआ होगा। लेकिन वैसे कहें तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। यस सर। यस सर। ऐसे ही रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करेगी। रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करती है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज की वजह से थोड़ी तो बहुत 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 छोटी सी करंट तो फ्लो करेगी। सर बहुत छोटी है तो क्या हुई, फ्लो तो करेगी ना। नहीं आया? आ गया सर। तो हम ये बता रहा हूं करंट तो फ्लो करती है, उसे इग्नोर नहीं कर सकते ना, ये करती है ऐसा, लेकिन वो इतनी स्मॉल होती है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि रिवर्स बायसिंग में कोई करंट कंडक्ट नहीं करती। नहीं करती। नहीं हुई। बिल्कुल वैसे ही एक बाल उखाड़ने से वो मास में डिक्रीमेंट तो होता है, लेकिन वो इतना स्मॉल होता है और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई मास डिक्रीज नहीं हुआ। नहीं हुआ। बिल्कुल वैसा ही है ये,
यस सर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल प्योरली कि भाई रिवर्स बायसिस में करंट फ्लो नहीं करती, मेजर की वजह से नहीं करती लेकिन माइनर की वजह से करती है, लेकिन वेरी 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 स्मॉल करती है। और एन टू पी करती है, करती तो है, जीरो नहीं बोल सकते, लेकिन ये करंट इतनी नेग्लिजिबल होती है कि हम कह देते हैं कि कोई करंट कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, यस सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे पॉइंट सुनते हैं। कंप्लीट नहीं हुआ अभी, यहां तक पहले समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मेजर चार्ज की वजह से कोई करंट नहीं, माइनर की वजह से बहुत करंट कम, इतनी करंट कम कि उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है लेकिन करंट फ्लो करती है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। कैसे होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और एन टू पी करती है, इसीलिए माइक्रो एम्पियर में दिखा रहे थे, लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यस सर। अब सर इसको समझाओ। सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या है तुम्हारा, इसको कैसे, ये समझ में नहीं आया सर, तो जरा समझाते हैं, जरा समझो, इसको समझाते हैं। जानते हो जब हमने 1 वोल्ट लगाया तो 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो क्यों क्यों करी? तो किसकी वजह से करी होंगी सारी करंट, बताओ, मेजर या माइनर? माइनर की वजह से। माइनर चार्ज कैरियर की वजह से करी होंगी। तो जब हमने 1 वोल्ट लगाया था तो 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करी। सर कैसे? तो मान लेते हैं कि इसके अंदर एज्यूम कर रहे हैं कि पी टाइप में माइनर चार्ज, देखो करंट माइनर की बात कर रहे हैं तो माइनर ही माइनर की बात कर रहे हैं, मेजर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। माइनर की वजह से करंट फ्लो करती है ना, यस सर। ये जो करंट दिखाई दे रही है ड्यू टू माइनर चार्ज कैरियर, माइक्रो एम्पियर्स में बहुत छोटी करंट है। यस सर। आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनर चार्ज कैरियर है वो 100 है। कितने हैं? 100 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इधर की तरफ मान लिया, एज्यूम कर लिया है, होल्स कितने हैं? 100 हैं। एक्चुअल में कितने होते हैं वैसे मालूम है आपको? माइनर चार्ज कैरियर 10 की पावर 10, इतने माइनर चार्ज कैरियर होते हैं। सर ये तो बहुत ज्यादा होगा ये। अरे नहीं ज्यादा है भाई, आई बराबर एन ई ए बी डी लोगे, एन बराबर 10 की पावर 10 लिखोगे, ई का लिखोगे 1.6 10 की पावर माइनस के 19, ए लिखोगे, इसका एरिया लिख लो 10 की पावर माइनस के 6, डिप्ट लिख दो 10 की पावर माइनस के 4। एरिया लिखा है हमने, एक 10 माइनस के 6 कैसे हो गया? 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर रेडियस माने तो एरिया लिखेंगे मिलीमीटर में, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, रेडियस हो गई पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आर 10 पावर माइनस के 3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 6, डिप्ट वेलोसिटी 10 माइनस के 4 के करीब। सॉल्व करेंगे तो देखो पावर को देख लो, 6 और 4 10, माइनस के 10, ये प्लस के 10 कट गया, तो तब भी कितनी करंट आई? 1.6 10 की पावर माइनस के 19। तो बहुत ही कम करंट है, इन्हें तो माइक्रो एम्पियर में पहुंचा दिए मैंने करंट, माइक्रो एम्पियर्स में। इससे भी ज्यादा होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 10 की पावर 10 से भी, लेकिन जो मेजर चार्ज कैरियर होते हैं ये बहुत होते हैं, 4.5 10 की पावर 22 के करीब। तो बच्चे सोचते हैं कि 10 की पावर 10 में और 10 की पावर 20 में जो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे समझ सकते हो? इतने माइनर हैं और इतने मेजर हैं। तो एक बात बताओ, 10 की पावर 10 से 10 की पावर 11 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक जीरो कैसे नहीं बढ़ जाएगी? 10 की पावर 10 को तुम एक बार 2 बार जोड़ा तुमने, कितने हुए बताओ? 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 कितने हो गए? 2 into 10 to 2 the into power 10 की पावर 10। 10। तो कितनी बार जोड़ो जिसे यहाँ 10 आ जाए? 2 बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा तो 2 into 10 की पावर 10 आया, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 into 10 to the 3 power into 10 की पावर 10। 4 बार जोड़ेंगे तो 4 into 10 की पावर 10। कितनी बार जोड़ू यहाँ 10 आ जाए? 10 टाइम्स। 10 बार। 10 बार, तो 10 बार 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 प्लस, ऐसे 10 बार जोड़ोगे तो 10 into 10 की पावर 10 होगा, तब 10 की पावर 11 एक बढ़ी।
समझा? तो एक बढ़ने के लिए 10 की पावर 10, 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 10 बार जोड़ना पड़ेगा। 10 बार करोगे तो 10 की पावर 11 होगा। तो सोचो 10 की पावर 22 करने के लिए कितनी बार करना पड़ेगा। जब मैं 1000 बार जोड़ लूंगा 10 की पावर 10 को 1000 बार, 10 की पावर 10 एक बार, 10 की पावर 10 दो बार जोड़ूंगा तो 2 इंटू 10 पावर 10, 3 बार जोड़ूंगा तो 3 इंटू 10 पावर 10, 4 बार जोड़ूंगा तो 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 पावर 10, 10 बार जोड़ूंगा 10 इंटू 10 पावर 10, 1000 बार जोड़ूंगा तो 1000 इंटू 10 की पावर 10 10 और 1000 इंटू 10 पावर 10 दैट मीन 10 की पावर 13। अभी तो 10 की पावर 13 हुआ, 10 की पावर 22 चाहिए। यस सर। यस सर। तो सोचो ये 10 की पावर 22 10 की पावर 10 से कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। बच्चे सोचते हैं 10 की पावर 12 बस। भाई आप 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 कितनी बार जोड़ोगे? 1000 बार। 1000 बार। तब जाके 10 की पावर 13 बनेगा। यस गलत सर। बोल रहा हूँ? नो यस सर। सर। तो ये 10 की पावर 10 छोटी वैल्यू है और 4.5 10 की पावर 22 बहुत बड़ी वैल्यू है। इससे आपको भी समझाया मैंने, थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो। यस सर। तब जाके इतनी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। मेजर इतने हैं और माइनर इतने हैं। तो एज कंपेयर टू दिस, इसकी कंपेयरिंग ये बहुत बहुत छोटी वैल्यू है। क्यों समझ में आया? भी समझाया मैंने आपको। जब तुम 10 की पावर 10 को 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 जोड़ते जाओगे, 1000 बार जोड़ोगे तो 10 की पावर 13 ही बनेगा बस केवल। यस सर। कुछ समझ में आया? यस सर। तो ये इतने ही होते हैं, पर मैं समझाने के लिए 100 मान लेता हूँ। ठीक है बेटा? यस सर। 100 इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मान ली, 100 इसकी जगह पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मान ली। ये इसलिए समझाना जरूरी है। बच्चे सोचते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 4 5 6 10 12 पार्टिकल्स होते होंगे। ऐसा नहीं है। 10 की पावर 10 होते हैं तभी करंट बहुत कम आती है बेटा, बहुत कम करंट आती है। इसी से तो निकालोगे। ये ज्यादा है तो ये भी तो बहुत कम है। 1 ई की वैल्यू रखोगे तो 10 पावर माइनस के 19 आ जाएगा। इसकी वजह से कहाँ है ये? अगर इसी फैक्टर को देखो, केवल इतने को ही देखो, तो ये कहाँ करंट रह गया? माइनस के 10 पावर माइनस के 9 पहुंच गया। यस सर। तो कोई 10 की पावर 10 बहुत ज्यादा नहीं है। समझ में आया आपको? यस सर। तो वो तो समझाने के लिए 100 मान लेते हैं। मान लिए तो जब 1 वोल्ट लगाया तो क्या हुआ? 100 में से ये 1 वोल्ट लगाया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सक्षम हुआ कि 100 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉनों में से केवल 10 इलेक्ट्रॉन को खींच पाया, 10 होल को खींच पाया। 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल चल पाए बस केवल। समझ में आया? यस सर। भाई 1 वोल्ट लगाओगे तो अट्रैक्शन कम होगा ना। यस सर। यस सर। एक प्लस रह गया, एक माइनस 1 वोल्ट पर, तो अट्रैक्शन कम है ऐसे। तो इस 100 हो, इधर इलेक्ट्रॉन है माइनर चार्ज कैरियर और इधर 100 होल्स हैं, तो अट्रैक्शन इधर से ये रिपेल कर रहा है होलों को, उधर से ये रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को। लेकिन ये रिपल्सन कम होगा क्योंकि 1 वोल्ट लग रहा है। यस तो सर। 100 में से केवल 10 इलेक्ट्रॉन इधर चले और 10 इधर से होल चले। तो मूवमेंट कितने में आया? केवल 10 में। उसकी वजह से 1 माइक्रोएम्पियर करंट आई। ठीक है? यस सर। लेकिन जैसे तुमने 2 वोल्ट कर दिया तो 2 वोल्ट कर दिया मतलब ज्यादा प्लस हो गया, ये ज्यादा माइनस हो गया। यस सर। अब यहाँ पर ये ज्यादा प्लस हो गया तो इन होलों को ज्यादा रिपेल करेगा एज कम्पेयर टू पहले के। यस सर। और ऐसे ये ज्यादा नेगेटिव हो गया तो ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा रिपेल करेगा। तो अब के 20 इलेक्ट्रॉन, 100 में से 20 इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे और 20 होल इधर चलेंगे। तो अब 20-20 चल रहे हैं तो चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ी। यस सर। इसलिए 2 माइक्रोएम्पियर करंट हो गई। आया? यस सर। लेकिन जैसे ही हमने 3 वोल्ट किया, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट किया तो ये और पॉजिटिव हो गया और ये और नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया। अब ये इतना पॉजिटिव हो गया कि 100 को मूवमेंट करा दे। तो इधर से 100 चले और इधर से भी कितने चले? 100 चले। 100। तो 100 इधर से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन और 100 होल इधर से चल रहे हैं। सब चल 100 ही 100 थे, 100 ही चलने लगे। कितनी करंट आ गई? 3 माइक्रो एम्पियर। करंट और बढ़ गई। चार्ज कैरियर बढ़े तो करंट और बढ़ गई, 3 आ गई।
अब Yes, फिर sir. 4 वोल्ट किया तो और पॉजिटिव हो गया, ये और नेगेटिव, तो अब कितने चलेंगे? 100 और ये 100, क्योंकि मैक्सिमम कितने थे? 100 ही थे. 100 ही तो थे। बच्चे कहते सर वो तो चली गए थे, अब दोबारा से 100 कहां से आए? वो तो 100 ही थे टोटल, तुमने 100 ही के 100 चला दिए, वो 3 वोल्ट पे चला दिए थे, 4 वोल्ट पे 100 कहां से आए नए? तो एक बात बताओ, जब सन निकलता है, सन की रोशनी आती है, तो तुम रजाई में से निकले सुबह उठ के, है ना, और बाहर निकले आए धूप में, तो तुम्हें एक बार गर्मी लगेगी, खड़े रहोगे तो पूरे दिन भर तक गर्मी लगती रहेगी, एक बार ही एनर्जी लोगे उससे? No, एक बारी सन से कह दो कि मैंने तो ले लिया, अब मेरे को मत देना एनर्जी। मैं no, तो sir. तुम्हारे पहले में जब उठा था ना, बाहर निकला तो मैंने एनर्जी ले ली सर। सन जी सुन रहे हो? अब नहीं लूंगा मैं तो ले चुका हूँ। जब तक तुम वहां खड़े रहोगे तो एनर्जी मिलती रहेगी आपको। Yes, sir. ऐसे ही जब कोवालेंट बॉन्ड टूटता है 300 केल्विन टेम्परेचर पर, तो 300 केल्विन टेम्परेचर पर मान लो कोवालेंट बॉन्ड टूट गए वेरी फ्यू, और 100 माइनॉरिटी चार्ज के डेवलप हो गए 100 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गए, इसमें होल हो गए। 300 केल्विन पे मान लो 100 कोवालेंट बॉन्ड टूटे। अब क्या, अब वो सेमीकंडक्टर कहेगा अब थोड़ी देर बाद कि भाई अब तो मैंने एनर्जी ले ली, रूम टेम्परेचर से कहेगा कि अब तो मैंने ले ली, मैं तो एक बार कोवालेंट बॉन्ड तोड़ चुका हूँ, एनर्जी ले चुका हूँ, हीट ले चुका हूँ, अब नहीं ले रहा। अरे दोबारा से वो लेता ही रहेगा, 300 केल्विन तो हमेशा ही रहेगा ना, रूम टेम्परेचर तो बना ही रहेगा। Yes, sir. तो ये थोड़ी है कि सेमीकंडक्टर मैंने तो अपनी विस्ता की एनर्जी ले ली भाई, वो अगली बार फिर लेगा एनर्जी, फिर कोवालेंट बॉन्ड टूटेंगे। लेकिन 300 केल्विन पर मैक्सिमम कितने कोवालेंट बॉन्ड टूट के कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं? 100 एज्यूम किया है, तो वो तो कोवालेंट बॉन्ड टूटते रहेंगे दोबारा से दूसरी टाइम पर, नेक्स्ट टाइम पर। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. कुछ समझ में आया कि नहीं कि दोबारा से 100 कहां से आए? आ गया sir. यस सर। लेकिन मैक्सिमम कोवालेंट रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम कितने इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आते हैं? 100। इसमें 100. 100 3 वोल्ट पे पहले 100 की 100 चलने लगे, तो 4 वोल्ट पे कितने चलेंगे फिर? 100 चलेंगे. क्योंकि एक रूम टेम्परेचर पर 100 ही आते हैं, इसलिए Yes, करंट sir. कितनी रहेगी? Constant रहेगी, 3 ही रहेगी. 5 वोल्ट कर दोगे फिर भी 100 ही चलेंगे, 100 इधर से इधर 100 से। तो ये करंट कांस्टेंट क्यों है, समझ में आया? Yes, sir. ये करंट कांस्टेंट हो गई। ठीक है सर, ये कांस्टेंट तुमने कहानी बना दी नई एक, कि ऐसे कहानी है, ये समझ में तो आई? Yes, sir. अब हमें ये भी बता दो कि सर ये 35 वोल्ट पर ऐसा क्या हुआ? 35 वोल्ट पर भी तो 100 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर 100 होंगे, इधर इधर जो है 300 होंगे, तो 100 ही चलेंगे, तो करंट तो 3 एम्पीयर होनी चाहिए। ये एकदम इनफिनिटी लार्ज कैसे हो गई, बढ़ कैसे गई सडनली? ऐसे क्या हुआ ऐसा कि इंक्रीज हो गई? तो वो उसकी कहानी सुनते हैं। समझ में आया पहले यहाँ तक? Yes, sir. तो अब इसकी कहानी सुन लेते हैं कि इसमें क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, क्या यूज हो रहा है, तो जरा समझो। जानते हो जब तुम इस वोल्टेज को बढ़ा रहे होंगे, वोल्टेज बढ़ा रहे होंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये भी बढ़ रहा होगा ना, E बराबर V ओवर डी। Yes, sir. भाई इस अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा रहे होंगे तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा ना, ये वाला Yes, sir. वोल्टेज इंक्रीज इंक्रीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो ये लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें माइनर की बात चल रही है, जो कुछ भी है माइनर की बात चल रही है ना? ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. और ये होल भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है, तो इस पर Yes. फोर्स लगेगा F बराबर कितना? ई QE. ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज E होता है और होल पे भी चार्ज E होता है, तो दोनों पे इतना ही फोर्स लगेगा। फर्क है कि इस पे फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट मींस ऐसे लगेगा, और इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, है ना? Yes, sir. अब बताओ, अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो फोर्स भी बढ़ रहा होगा। Yes, sir. अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास इनटू एक्सीलरेशन से, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा होगा, Yes, sir. यस सर। और एक्सीलरेशन ज्यादा हो रहा होगा, दैट मींस उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, Yes, sir. और वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। Yes, sir.
तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ने से एक्सेलरेट हो रहा है, दैट मींस एक्सेलरेट होने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। किसकी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनर चार्ज के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इधर से होल की बढ़ रही है, इधर से इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ती जा रही है, यस सर। आ रहा है। तो जानते हो होता क्या है, सिलिकॉन में 35 वोल्ट पर वोल्टेज बढ़ाते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 वोल्ट पे जब पहुंचे, तो 35 वोल्ट पर जो इलेक्ट्रॉनों और होलों की जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इनकी एक काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंटली इतनी इंक्रीज हो जाती है, सफिशिएंटली इतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बताओ यहाँ क्या होंगे इस जगह पर, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे डिप्लीशन रीजन में इस जगह पे क्या है? पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। कोवालेंट बॉन्ड नहीं है? यस सर। यहाँ कोवालेंट बॉन्ड नहीं है क्या? यहाँ कोवालेंट बॉन्ड नहीं होंगे? होंगे सर। यस सर होंगे। तो जब ये इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो यहाँ कोवालेंट बॉन्ड है, ये कोवालेंट बॉन्ड है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ये ट्राइवेलेंट एटम्स है और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और ये पेंटावेलेंट एटम्स हैं, तो ये इसके बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसके कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करेंगे। टकराएंगे। यस सर। और ये होल इससे टकराएंगे इलेक्ट्रॉनों से। यस सर। और अगर इनके पास सफिशिएंट क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये इन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगे, ये इधर से ये तोड़ देगा। आया कि नहीं? यस सर। और जब ये टूटेंगे तो एक नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेवलप होंगे कि नहीं? यस सर। ऐसा ही ये तो ये जब नए डेवलप हुए तो एक चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चेन बन जाएगी। इसकी इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ने इसी पोटेंशियल डिफरेंस में 35 वोल्ट कर दिया आपने, तो 35 वोल्ट कर दिया है, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन ने इसके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा, इसने तोड़ा। अब जो नए पैदा होंगे चेन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो किसी दूसरे के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, वो भी तो उसी में लाई कर रहे हैं, उसी पोटेंशियल डिफरेंस में। यस सर। तो पहले ये कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेवलप होंगे, फिर वो भी उतने ही एक्सेलरेट हो जाएंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेंगे, फिर वो यहाँ और किसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे। यस सर। इस तरह से क्या हो गई, एक चेन बन गई। और चेन बन जाएगी तो एकदम बहुत सारे कोवेलेंट, लाखों करोड़ों की संख्या में एकदम बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, तो बहुत सारे चार्ज कैरियर प्राप्त हुए या नहीं हुए? यस सर हो गए। और करंट किसकी वजह से फ्लो करती है? ड्यू टू चार्ज कैरियर की वजह से एकदम सडनली इंक्रीज होगी। इन्फिनिटी लार्ज, देखो इन्फिनिटी लार्ज का मतलब क्या है? एक चींटी है, क्या है? चींटी है। वो चींटी का साइज बढ़ के मेरे बराबर हो जाए, जितनी मेरी हाइट है उतनी, तो हम कहेंगे अरे चींटी इतनी बड़ी कैसे हो गई? चींटी इतनी बड़ी होती नहीं है। तो हम कहेंगे इतनी बहुत बड़ी बड़ी हो गई, तो बहुत बड़ी कहेंगे, थोड़ी सी बड़ी कहेंगे? बहुत बड़ी गई है। तो उसका साइज तो हम जानते हैं कि उसका साइज एक्चुअल में बहुत छोटा साइज होता था, और सडनली वो एकदम बढ़ जाए, तो उसी को इन्फिनिटी लार्ज कहेंगे कि बहुत वृद्धि हुई है भाई इसके में, ठीक है। यस सर। इन्फिनिटी लार्ज का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट करंट हो जाएगी, इनफाइनाइट करंट नहीं होगी, उसकी करंट में एकदम सफिशिएंटली बहुत ज्यादा लार्ज करंट बढ़ी है, ज्यादा परसेंटेज बढ़ी है। जैसे एक गरीब आदमी हो जिसके पास 1 रुपया नहीं है, उसको हम 2 लाख रुपए दे दें, तो उसमें बहुत बड़ा वृद्धि हुई है छोटी? बहुत बड़ी वृद्धि हुई। और मुकेश अंबानी को तुम 2 लाख रुपए दिया हो तो छोटी, कोई फर्क बहुत नहीं। छोटी। उसके पास पहले से तो बहुत सारे रुपए थे, तो उसमें वो मुकेश अंबानी को हमने 2 लाख रुपए दे दिए और उससे पूछा बता तेरी इनकम में कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, तो वो कहेगा 0.0000001%। नहीं आया?
यस सर। सर आ गया। और किसी के पास 1 रुपया नहीं है, उसे 2 लाख रुपए दिए, तो वो कहेगा कि मेरे तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 2 लाख%, 2 लाख इंक्रीज हो गया, 2 लाख रुपए इंक्रीज हो गए एकदम। तो बहुत टाइम से इंक्रीज हुए ना ज्यादा। यस सर। यस सर। सर उसके पास तो ठंडी नहीं थी पहले, अब 2 लाख आ गए, तो उसके तो रुपए में बहुत लंबी छलांग आई ना। यस सर। यस सर। लेकिन जिसके पास पहले से बहुत सारे रुपए हैं, समझ में नहीं आया, उस आ पर गया कोई इफेक्ट सर। नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल वैसे जैसे तुम ये चीज जानते हो, देखो ऐसे सुन लो, अगर 4 है, इसमें कितना ऐड करूं, इतना, तो देखो 4 की कंपेयरिंग ये वैल्यू कैसी है, बहुत बहुत छोटी। बहुत छोटी। तो हम कहेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आया? यस सर। हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये बहुत छोटी है भाई मेरे कंपेयरिंग। ऐसे मुकेश अंबानी के रुपए हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और जो हम दे रहे हैं वो बहुत कम है, तो वो नेगलेक्ट कर देगा उसको, ये कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन अगर हम इसको एक ऐसी वैल्यू है और उसमें इतनी वैल्यू ऐड करें, नहीं आया, इतने रुपए हैं उसके पास, आया है कि नहीं, और इसमें हम Yes, 20 sir. रुपए ऐड कर दें, चलो 20 कर दिए, या फिर इतने ही कर दें, इतने ही कर दें, तो आप बताओ किसको नेगलेक्ट करूं? जानते हो कम नेगलेक्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसकी कंपेयरिंग इसे छोड़ देते हैं, ऐसा तो करते हैं। यस सर। लेकिन ये तो दोनों ही छोटी वैल्यू हैं, ये भी छोटी, yes, ये भी sir. छोटी, तो ऐड ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नहीं आया? आ गया Yes, sir. यस सर। ये बात समझिए। ऐसे ही यहाँ ये इन्फिनिटी लार्ज नहीं है बेटा, इन्फिनिटी का मतलब करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि पहले बहुत कम थी, एकदम ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए। कैसे हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए, सफिशिएंट सर, इतने वोल्टेज पर ही वो सफिशिएंट का एनर्जी प्राप्त कर पाता है जिससे वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ पाए। ठीक है, Yes, sir. तो एक चेन सी बन जाती है। जैसे मैं हूं, मैं पहले एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, है ना, तो मैंने कहा उस स्टूडेंट से, भाई एक ही पढ़ा रहा था, भाई किसी और को अपने दोस्त से बोल, वो भी मेरे पास पढ़ने आ जाए। तो बोला कि हाँ सर मैं बोलूंगा। तो मेरे पास उसने अपने 3 फ्रेंड से बोल दिया, अब 3 हो गए, 4 हो गए मिला के, नहीं। तो मैंने तीनों चारों से कहा, यार तुम जो बाकी 3 आए, यार तुम अपने फ्रेंडों से बोलो यार, और बच्चे आ जाए मेरे पास पढ़ने के लिए। बोला हाँ सर बोल देंगे। तो एक बच्चा 3 ले आया, दूसरा बच्चा भी 3 ले आया, 3 वो भी ले आया, 3 वो भी ले आया, तो फिर बहुत सारे हो गए। मैंने फिर उनके जो नए आए उन सबसे कहा, यार तुम भी कुछ फ्रेंड अपने फ्रेंडों से बोलो यार, कोई और फ्रेंड हो तो उनसे बोल दो। बोला कि हाँ सर हम कल बोल देंगे। तो एक चैन सी बन रही है। Yes, sir. यस सर। यस सर। ऐसे ही जब ये माइनर चार्ज कैरियर एक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेगा, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे वो भी तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस में लाई कर रहे हैं, Yes, sir. तो वो भी एनर्जेटिक होके नहीं, एक्सेलरेट होके नहीं, वो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में लग जाएंगे, वो भी लग जाएंगे। Yes, sir. इस तरह से एक चेन बनती जाएगी और एकदम सडनली वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे और बहुत सारे होल्स इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। उसकी वजह से सडनली करंट क्या हो जाएगी, एकदम Increase हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा सिलिकॉन में 35 वोल्ट पर होता है, इसीलिए इस वोल्टेज को हम एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Avalanche breakdown voltage. ये और ये रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में है। Reverse biasing. रिवर्स बाइस। तो आप इसको एक बार लैंग्वेज वाइज पढ़ना कि लैंग्वेज में कैसे लिखना चाहिए। तो मेरे नोट्स में मिलेगा रिवर्स बायसिंग एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, 2 होते हैं, एक एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है और एक होता है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एवलांच हमारे सिलेबस में है, तो एवलांच मैंने पढ़ाया भी। समझ में आया पहले यहाँ तक? Yes, sir. ये समझ में आया? इन्फिनिटी लार्ज का मतलब इन्फिनिटी नहीं हुई है करंट, मतलब सडनली बहुत तेजी से बढ़ गई है। इन्फिनिटी लार्ज बोल रहा हूँ, मतलब एकदम तेजी से बढ़ी है। ठीक है, Yes, sir. ये समझ में आ गई सारी, ये वाली बात समझ में आई सब? ये वाली Yes, sir. एक्शन समझ में आया? Yes, sir. तो एक बात बताओ, यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो आप कह सकते हो टाइप ऑफ बाइसिंग पे डिपेंड करती है। Yes, sir. अब मैंने कल पढ़ाया था, जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है, Decrease होती है। डिक्रीज होती है। और रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो इंक्रीज Increase होती है। होती है।
इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बाइसिंग, यस सर, Yes, sir. है ना? यस सर, Yes, ये बात sir. समझ में आ गई? Yes, यस sir. आ सर, गई। देखो अब ये हमारे सिलेबस से इस साल कोरोना की वजह से रिड्यूस हुआ है 30% में जीनर डायोड। यस सर, जीनर डायोड जो है वो रिड्यूस हो गया। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, एक होता है आपका नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड। नॉर्मल, अभी तो हम पी एन जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे, नॉर्मल, है ना, ये वाला। और इस नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड मतलब केवल पी एन जंक्शन डायोड बोल लेंगे, है ना। और एक होता है जेनर डायोड, जीनर डायोड। ये होता है, ये भी पी एन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन इसका नाम बदल दिया है हमने, पी एन जंक्शन डायोड ही है ये, इसका नाम हमने रख लिया जेनर डायोड। अंतर क्या है सर? तो अंतर समझो, तो डिफरेंस समझो पहले, ये सिलेबस में नहीं रहा है अभी, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। पीएन जंक्शन डायोड है ना, एक ये है, इसमें जब पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है तो ये तो पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाते हैं? इम्प्योरिटीज मिला के, यस सर, प्योर सिलिकॉन के Yes, क्रिस्टल्स sir. में, प्योर यस सिलिकॉन सर, के क्रिस्टल्स में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बनाते हैं तो पी टाइप बनता है, और पेंटावलेंट बनाते हैं तो एन टाइप बनता है ना। Yes, यस sir. सर, तो अगर हम इम्प्योरिटी लो डॉपिंग करें, कैसे करें? No लो doping. डोपिंग, इसमें इम्प्योरिटी कम मिलाएं तो बनेगा पीएन जंक्शन डायोड। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में लो डॉपिंग रखते हैं, ठीक है। जबकि जीनर डायोड में हाई डॉपिंग करते हैं। क्या करते हैं? हाई डोपिंग, हाई डोपिंग। हाई डोपिंग। अब इसका मतलब समझो, इससे क्या फर्क पड़ेगा सर हाई डोपिंग से और लो डोपिंग से? जब डिफरेंस समझते हैं थोड़ा सा, पहले इस पर ध्यान दो। मान लो एक मेरे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी है, ये एन है। मान लो अभी एक सिलिकॉन क्रिस्टल्स है और इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो ये पी एन बना रहे हैं। यही वाला बिल्कुल सेम साइज का, बिल्कुल सेम साइज का मैं यहाँ बना लेता हूँ। बाइसिंग वाइसिंग नहीं कर रहे अभी, कोई बाइसिंग नहीं, बिना बाइसिंग, विदाउट बाइसिंग, बिल्कुल सेम साइज का, है ना। यही सेमी कंडक्टर है, बस बिना साइज का है, सेम साइज का है, ठीक है। इसमें लो डॉपिंग करी हमने, क्या मिली है? लो डॉपिंग, है ना। यस। यस सर, लो डॉपिंग का मतलब इसमें 10 की पावर 10 सिलिकॉन एटम के बीच में हमने एक एटम इम्प्योरिटी का मिलाया है। वन एटम किसका मिलाया है? इम्प्योरिटी का, प्योरिटी का। Impurity अब का। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ कि अगर हम क्या करते हैं, जब एक एटम मिलाते हैं इम्प्योरिटी का, जैसे एन टाइप में एक एटम मिलाया पेंटावलेट एटम, मैंने इसमें पेंटावलेट एटम मिलाते हैं, तो एक एटम मिलाने से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होता है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक एटम मिलाएंगे पेंटावलेट, तो एक पेंटावलेट एटम मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, दो मिलाने से दो इलेक्ट्रॉन दो फ्री फ्री होंगे, होते हैं। तीन मिलाएंगे तो तीन फ्री होंगे, तो जितने मिलाएंगे उतने ही तो फ्री होंगे। यस सर, Yes, sir. और ऐसे पी टाइप में अगर हम ट्राइवेलेंट एक एटम मिलाएं, ट्राइवेलेंट एटम एक, तो कितने होल्स प्रोड्यूस होंगे? एक होल, होगा। एक होल होगा। तो हम क्या करें, 10 की पावर 10 सिलिकॉन एटम के बिटवीन, वैसे इसमें एटम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 10 की पावर 10 सिलिकॉन एटम के बिटवीन एक एटम इम्प्योरिटी का मिलाते हैं, तो ये लो डॉपिंग हो गई। और जबकि इसमें 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम के बिटवीन हम एक एटम मिलाते हैं। इसमें पूरे में सिलिकॉन एटम कितने हैं? तो पूरे में सिलिकॉन एटम है 4.5 10 की पावर 22 सिलिकॉन एटम, इतने इतने एटम है। इसमें भी सिलिकॉन एटम इतने ही है, सेम टू सेम 4.5 10 की पावर 22 सिलिकॉन एटम, टोटल इतने हैं। और इतने टोटल हैं, लेकिन 10 की पावर 10 सिलिकॉन एटम के बीच में हम एक इम्प्योरिटी मिलाएंगे। यहाँ पर 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम में एक इम्प्योरिटी मिलाएंगे। तो ये बताओ इसमें हाई डोपिंग है या इसमें हाई डोपिंग है? नीचे वाले में हाई डोपिंग है, इसमें हाई डोपिंग है, मतलब इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब यस सर, इम्प्योरिटी ज्यादा मिला रहे हैं। यस सर, अगर ये तो इसमें इम्प्योरिटी कम मिला रहे हैं तो इसमें होल्स भी कम होंगे ना, एज कम्पेयर टू दिस। यस सर, Yes, इसमें sir. इतने होल्स हैं, इसमें इतने होल्स हैं, ये इम्प्योरिटी कम मिलाई तो इसमें इतने होल डेवलप हुए, इसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए।
इसमें ये होल डेवलप हुए। ठीक है, अब इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा मिलाई है तो इसके कंपेयरिंग होल्स ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा तो होल्स इसमें ज्यादा होंगे। तो देखो होल्स ज्यादा दिखा रहा हूं इसमें। अरे समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसमें सर होल्स तुमने ज्यादा क्यों बना दिए हैं? क्योंकि बेटा इसमें इम्प्योरिटी ज्यादा मिलाई है मैंने। एक एटम इम्प्योरिटी का मिलाने से एक ही आपका होल्स आएगा। तो जब इम्प्योरिटी ज्यादा मिलाओगे तो ज्यादा होल्स आएंगे, इम्प्योरिटी कम मिलाओगे तो कम होल्स आएंगे। यस यस सर। सर। ऐसे इसमें इम्प्योरिटी, इसमें तो इम्प्योरिटी ज्यादा मिला, हाई डोपिंग किया है, इसमें लो डोपिंग किया है। तो इसमें हाई डोपिंग किया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना एज कम्पेयर टू, इसमें लो डोपिंग की है, लो डोपिंग। इसमें हाई डोपिंग तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो एक बात बताओ, डोपिंग अगर है, ये जंक्शन है, तो एक बात बताओ डोपिंग अगर कम की है तो इसमें विड्थ ज्यादा होगी डिप्लीशन रीजन की, या इसमें डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा होगी? जिसमें डोपिंग कम की है उसमें विड्थ ज्यादा होगी। देखो डोपिंग कम की होगी तो होल्स स्पेस मिलेगा, ये ज्यादा स्पेस मिल जाएगा इसमें। इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन ही ज्यादा की है तो बेटा होल्स इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे बहुत इसमें। तो इसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी? इसमें जिसमें हाई डिक्रीज। डोपिंग करी जाती है उसमें विड्थ कैसी होती है? विड्थ ऑफ कम डिप्लीशन होती है। लेयर, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर कम रहेगी, स्मॉल। यस और सर। इसमें यस सर। इसमें विड्थ इतनी रही और इसमें विड्थ इतनी रही, तो यस इसमें सर। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर लार्ज रही एज कंपेयर टू। यस सर। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई पीएन जंक्शन डायोड है उसमें डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, है ना, तो बताओ डिप्लीशन लेयर की विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज। देखो डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो होलों की संख्या बढ़ेगी, तो ये मेजर चार्ज के लिए तो है। तुम इसमें मान लो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ है, अब तुम इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो होलों की संख्या बढ़ेगी, तो होलों की संख्या बढ़ने लगी भैया। ये लो यहाँ बढ़ा लो, यहाँ पे भी बढ़ाई ऐसे, होलों की संख्या बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि साहब हम क्या कर रहे हैं, इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इम्प्योरिटी ज्यादा मिला रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे, इसमें भी पेंटावलेट एटम्स मिला रहे हैं, इसमें तो पेंटावलेट एटम्स इम्प्योरिटी बढ़ा रहे हैं हम, तो बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। और बढ़ेंगे तो डिप्लीशन रीजन तो क्या होती है? जिसमें मेजर चार्ज कैरियर प्रेजेंट। नहीं हो। तो अब इस इतने रीजन में नहीं है भाई, आया क्या नहीं? यस सर आ गया। तो जैसे ही मैंने डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाई तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो गई? कम हो गई। हो गई। समझ में आया कुछ के नहीं? यस सर। तो देखो अगर डोपिंग कम है तो विड्थ ज्यादा है, और डोपिंग ज्यादा है तो विड्थ कम हो गई। दैट मींस डिप्लीशन लेयर की विड्थ एक्सटेंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करती है। यस सर। नहीं करती? करती है। करती है। डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से पीएन जंक्शन डायोड की जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो Yes, बाइसिंग पर, टाइप ऑफ बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर विड्थ बढ़ती घटती है? घटती है। डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। और रिवर्स बाइसिंग करने पर विथ इंक्रीज होती है। और कंसंट्रेशन डोपिंग बढ़ाने पर विथ डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब विड्थ दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। क्लियर है कैसे? यस सर। जानते हो इसमें एक चीज और होती है, जब जानते हो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ी डी, तो जो यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है N2P, और यहाँ N2P इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती थी? एन से पी की तरफ। और याद हो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते थे पोटेंशियल बैरियर डिवाइड बाय डिप्लीशन लेयर की विड्थ। यस सर। जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे पोटेंशियल बैरियर डिवाइड बाय डिप्लीशन लेयर की विड्थ, तो ये तो जैसे डोपिंग कंसंट्रेशन तुमने बढ़ाई डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो गई? कम हो गई।
और जब ये हो गई। स्मॉल हुई तो ये, बढ़ जाएगा। इंक्रीज हो गई। तो एक बात तो इसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या इसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? नीचे वाले नीचे में। वाले हाई डोपिंग वाले में। जिसकी विड्थ कम होगी तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगा, यस सर। और विड्थ स्मॉल लार्ज होगी तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। स्मॉल होगा। तो एक बात समझ लीजिए, डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाने से दो चीजें होती हैं। जैसे ही आप डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाने पर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर स्मॉल हो जाएगी और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज हो इंक्रीज हो जाएगा। लार्ज हो जाएगा। इतना समझ में आया? यस जाएगा। सर। यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, अभी जो हम पढ़ रहे थे एवलांच ब्रेकडाउन, वो इसमें पढ़ रहे थे या इसमें पढ़ रहे थे? हम जो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे ऐसा था, ऐसा था जो हम पढ़ रहे थे फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग, ऐसा था ऐसा? और इस वाले केस में जब आपका वो ब्रेकडाउन हो रहा था 35 वोल्टेज पर, ऐसे जानते हो, जब ये ब्रेकडाउन बोलता है 35 वोल्ट पर, तो एकदम करंट के बढ़ने से, एकदम करंट के बढ़ने से ये डैमेज हो जाता है। कौन डैमेज हो जाता है? पीएन जंक्शन डायोड यस सर सर। बर्न हो जाता है, बर्न। 35 वोल्ट पे ले आओ, करंट तो सडनली बढ़ गई लेकिन वो बर्न हो गया, जल गया। सर जल कैसे गया? भाई जब कोवालेंट बॉन्ड टूटेंगे, जब कोवालेंट बॉन्ड पे वो कोवालेंट जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इतने हाईली काइनेटिक एनर्जी से टकराएंगे, किससे? जंक्शन से भी टकराएंगे फिर तो जाके। यस सर। और कोवालेंट बॉन्ड से टकरा रहे हैं तो हीट एनर्जी डेवलप नहीं होगी? कोलाइड होगी। कोलिजन हो रहा है ना, वहां पे कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। तो हीट एनर्जी डेवलप होगी कि नहीं? यस सर होगी। और हीट एनर्जी डेवलप होगी तो इतने वोल्टेज पे आके ये पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो जाता है। यस सर। आया? लेकिन जब इसको ये वाली कंडीशन में था, लेकिन जब इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा लेते हैं ऐसे, तो यहां देखो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल था और यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? लार्ज है। हाई तो यही काम जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना जीनर डायोड में, वो कम वोल्टेज पर हो जाता है, 10-12 वोल्ट पर ही हो जाता है, ऐसे ऐसे। ये एवलांच ब्रेक डाउन है और ये आपका ये एवलांच ब्रेक डाउन और ये जीनर ब्रेक डाउन होता है। ये कम वोल्टेज पर हुआ, कितने वोल्ट पर ब्रेक डाउन हो गया? 10 वोल्टेज पे। 10 ये वोल्ट पे। क्यों हो गया जानते हो? कि यहाँ पे ये स्मॉल था लेकिन ये तुमने डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा के किसको बढ़ा लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक इंटरनल फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जानते हो इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं। अब पहले तो किसकी वजह से टूट रहे थे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे, एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहे थे, यस सर। तो उसकी वजह से वो कोलिजन की वजह से टूट रहे थे। लेकिन अब कोलिजन की वजह से नहीं टूट रहे, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो गया है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो गया है कि जो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है, वो उन कोवेलेंट बॉन्डों में से ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन और होल अलग हो जाएंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है देखो यहाँ। अब ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन को किधर खींचेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये कोवेलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन बनाया, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो चुका है कि वो इस इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें से वो इस इलेक्ट्रॉन को, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अलग हो गए और इधर आ गए। नहीं आया? आ गया सर। और होल होल पे फोर्स लगाया तो होल, जब ये होल इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो यहाँ वो एक होल डेवलप हुआ और होल पे फोर्स लगा दिया इधर की तरफ, तो ये होल इधर आ गया। यस सर। आया कि नहीं? यस आगे सर आया। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ही कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देता है, बिना कोलिजन के। कोलिजन के बिना कोलिजन बिना के कोलिजन के। कोलिजन के। भाई ये वाला इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तोड़ पा रहा था क्योंकि ये कैसा था? स्मॉल था। लेकिन ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको तोड़ना शुरू कर दिया।
कोवेलेंट बॉन्ड को। यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉनों को तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजने लगा, होलो को इधर भेजने लगा। तो इलेक्ट्रॉन होलो की संख्या बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। और ऐसा कितने वोल्टेज पर ही हो जाता बढ़ है? रही है। 10 10 वोल्ट पर ही हो वोल्टेज जाता है। पर। तो एकदम इलेक्ट्रॉनों होलों की संख्या बढ़ेगी तो एकदम करंट बढ़ जाएगी। आया? यस सर। यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन में क्या हो रहा था कि एवलांच ब्रेकडाउन में जब तुम अप्लाइड वोल्टेज जो 35 वोल्ट था जो बैटरी लगा रहे थे उसकी वजह से आप उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे थे, और वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी सफिशिएंट, तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोवेलेंट बॉन्डों को तोड़ते थे कोलिजन करके। यस सर। और कोलिजन करके कर रहे थे तो हीट एनर्जी डेवलप हो रही थी। यस सर। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ पाए क्योंकि वेरी स्मॉल था। यस सर। लेकिन तुमने डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाई और इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग बना लिया। अब इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगा? कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने लगा बिना कोलिजन के। आया? यस सर। और एकदम चार्ज कैरियर डेवलप हुए ज्यादा और एकदम करंट बढ़ गई। तो इस बताओ इस जगह पर क्या ये डैमेज होगा? नो सर। क्योंकि यहाँ तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ा है बिना कोलिजन के, हीट एनर्जी डेवलप ही नहीं हुई। आया? यस सर। आ रहा है बेटा? यस सर। तो इसीलिए जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ये ब्रेक नहीं हुआ, तो इसको बोल देते हैं हम जीनर ब्रेकडाउन। जीनर डायोड, ये जीनर डायोड में होता है जीनर ब्रेकडाउन, और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है वो लो डोपिंग पर होता है, उसमें होता है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन जब होता है जब पीएन जंक्शन डायोड लो डोपिंग पर होता है, तो एवलांच ब्रेकडाउन ही होगा। जब पीएन जंक्शन डायोड को आप हाई डोपिंग कर लोगे तो फिर उसमें जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे उसको, ये कम वोल्टेज पर हो जाता है। ठीक है? यस सर। समझ में आया बेटा कि नहीं? इसमें ये डैमेज हो जाता है, इसमें डैमेज नहीं होता। एवलांच में और इसमें अंतर यह है कि ये एवलांच ब्रेकडाउन लो डोपिंग पीएन जंक्शन डायोड होगा उसमें होगा, और जीनर ब्रेकडाउन किसमें होगा? जो हाई डोपिंग जी होगा उसमें होगा। तो जीनर डायोड जब बनाते हैं तो हाई डोपिंग कर लेते हैं। ठीक है? ये हमारे सिलेबस में नहीं, इससे ज्यादा पढ़ाता आपको, ये अगला टॉपिक यही होता, लेकिन इससे ज्यादा सिलेबस में नहीं है, इसीलिए ज्यादा बात नहीं करी मैंने, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज की ज्यादा बात नहीं करी। ठीक है? नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, पर थोड़ा सा मैंने आपको ये इसीलिए बताया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से विड्थ लार्ज हो जाती है, विड्थ स्मॉल हो जाती है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज हो जाता है। बस इतना बताने के लिए ही मैंने किया है ये सब। ठीक है? यस सर। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.